एवरेज की इस क्लास 2 में अपने लोग कुछ थोड़े से अपर लेवल के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले क्लास 1 में इसके बिल्कुल बेसिक से प्रश्नों को कराया गया था। अगर आप लोग आज के सेशन पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 1 का लिंक दिया है, जहां से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे वाले तो इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि इन एग्जामों में जो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। एवरेज का जब क्लास 1 कराया गया था, वहीं पर आपको बता दिया गया था कि पूरे मैथ में हर जगह चाहे कॉन्सेप्ट चेंज होता रहे, लेकिन एवरेज में आप सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, बस उसी से टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये याद कीजिए कि आप औसत कैसे फाइंड करेंगे। तो औसत निकालने का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहीं से आप पदों के योग को भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, औसत क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। भाई जब औसत दिया हुआ है तो हम इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछेंगे तो ये यहां से उठा के औसत के पास पहुंचा दोगे। यानी पदों का जो योग होता है उसका मान कैसे निकालेंगे, तो ये बनेगा पदों की संख्या गुणा औसत। बस इन दो कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए, फिर उसके बाद औसत का कोई एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के बताओ जिनमें ये कॉन्सेप्ट ना लग रहा हो। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपसे अगर पदों की संख्या पूछी जाए, वो भी देखिए इसी कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं। तो एकमात्र बस डिजिटल फार्मूला है ये, इसे याद कर लो, यहां से सब कुछ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अगर उन्हें अवरोही क्रम में लिखे तो चौथी संख्या कितनी होगी। भाई पहली संख्या यहां मान लो, दूसरी ये मान लो, तीसरी ये मान लो, चौथी ये मानो और पांचवी ये मानो। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 से डिवाइड ना हो और चाहे किसी से डिवाइड हो। तो अगर एक संख्या 13 होगी तो अगली संख्या 15 होगी, उससे अगली संख्या 17 होगी। इस तरह से सीक्वेंस में बढ़ते हुए दो दो बढ़ते हुए जाएंगे। तो अगर हम एक विषम संख्या x मानेंगे तो अगली विषम संख्या इससे 2 ज्यादा मान लो, यानी x+2 मान लो। इससे 2 ज्यादा मानोगे, इससे 2 ज्यादा मानोगे और इससे 2 ज्यादा मानेंगे। दो दो बढ़ते हुए जाते हैं। अगर यहाँ पे विषम ना लिखा हुआ होता, केवल क्रमागत संख्याएं होती तो एक एक बढ़ते हुए जाते हैं। सम और विषम दो दो संख्याएं बढ़ते हुए आते हैं, ये ध्यान रखना है। इन सभी का औसत कितना है, 95। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक प्रत्येक संख्या 95 के बराबर आप मान लो, तो 5 संख्याओं का औसत 95, पांचों का योग अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, इन सबको जब जोड़ेंगे इस तरह से, देखिए जैसे ही इनके लिए जोड़ेंगे तो हम कहेंगे 95 में 5 से गुणा कर दो। अब इसे आप जोड़ेंगे तो देखिए ये x x में जुड़ेगा, कितने x हो जाएंगे, ये 5x, और अंगणित कितना, 8 और 6 14, 4 18 और 2 20। 5x + 20 बराबर कितना बनेगा, 95 और 5 की गुणा, 5 पंजे 25, 5 नेम 45 और 2 47। ये 20 रुपए उठा के इधर ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। यानी 5x बराबर अपना आ जाएगा 455। और इस 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 नेम 45, 5 एकम 5। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 91 आ जाएगी। अगर हमसे पूछता पांचवी संख्या बताओ तो इससे 8 ज्यादा करते, चौथी बताओ तो इससे 6 ज्यादा कर देते 91 से, क्योंकि x मानी है पहली संख्या। हमसे पूछा है अवरोही क्रम में लिखेंगे जब इसे, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। अब x जो है वो 91 है, तो ये पांचवी संख्या x+8 है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 99 होगी। यहां 6 जोड़ेंगे तो ये 97 होगी। यहां जब 4 जोड़ेंगे तो ये 95 होगा, और यहां पे जब 2 जोड़ेंगे तो ये 93 होगा, और ये 91। अब रोही क्रम में लिखने पे चौथे नंबर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर ये रहा, 93 अपना आंसर होगा, पहला विकल्प। बस एकमात्र कॉन्सेप्ट है, अगर इसे आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एवरेज के सेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हिले ना, ये ध्यान रखना अच्छे से। एबीसीडी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल बताओ। भाई 4 संख्याएं बिल्कुल, और चारों कौन सी है, विषम। तो अगर एक संख्या x मानेंगे, दूसरी x+2 मानेंगे, तीसरी x+4 मानेंगे और अगली x+6 मानेंगे। इन चारों का औसत कितना है, 42। अगर इन चारों के जोड़ की बात की जाए तो कितना होगा, अभी बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराया, 42 में 4 से गुणा कर देंगे।
भाई एक संख्या 42 के बराबर है, औसत का यही तो मतलब हुआ। तो चारों का जोड़ कितना होगा? 42, 42 4 बार लिखेंगे, ये बनेगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इन सबको जब जोड़ेंगे तो बीजगणित देखिए, बीजगणित में जुड़ता है, ये हो जाएगा 4x, अंगणित देखिए 6 4 10 2 12। इस 12 को उठा के इधर लाएंगे, ये माइनस का होगा, इधर बचा होगा 4x, तो इधर अपना बन जाएगा 168 में से 12 कम करेंगे, 8 में से 2 कम करेंगे 6, और 6 में से 1 कम करेंगे 5, 156। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 3 12, 4 9 36, 39। x जो है वो पहली संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे पूछा क्या है? b और d की गुणा पूछी है। b और d का गुणा का मतलब है b की वैल्यू कितनी है? x+2 है, और d का मतलब है x+6 है। अगर 39 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना 41, और 39 में, यहां पे 39 लिखेंगे तो 39 में 6 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 45। 41 और 45 की गुणा यूनिट डिजिट से देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 5 लिखा हुआ हो, एकमात्र ऑप्शन है 1845। अब गुणा करके देखेंगे 41 और 45 की, तो 1845 ही आएगा। एबीसीडी 5 क्रमागत सम संख्याएं, अब यहां पे सम की बात कर रहा है, तो ये सम संख्याएं। सम में क्या होता है? जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 से कटने वाली संख्या अगर एक 10 है तो उसके बाद 2 बढ़ा दो 12, फिर 2 बढ़ा दो 14। तो अगर एक सम संख्या x मानोगे तो अगली x+2 मानोगे, x+4 मानोगे, x+6 मानोगे, x+8 मानोगे। विषम संख्याएं भी 2-2 बढ़ते हुए जाती हैं और सम संख्याएं भी 2-2 बढ़ते हुए जाती हैं। इनका औसत कितना है? 66। अगर यहां से इनका योगफल पूछा जाए तो योग कैसे निकालेंगे? भाई ये संख्याएं 5 है, 66 में आप 5 से गुणा कर देंगे, 5 छक 30, 5 छक 30 और 3 कितना होगा? 33। जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ x कितने हैं? देखिए 5x, और अंगणित कितना होगा? 8 और 6 14, 4 18 और 2 20। अगर इस 20 के लिए इधर ले आएंगे तो ये माइनस का होगा, यानी 5x की वैल्यू आ जाएगी 310, और 310 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये 5 छक 30, 5 दूनी 10, 62 अपना आंसर। पहली संख्या पूछा जाता तो ये बताओगे, दूसरी संख्या पूछेंगे तो 62 में 2 जोड़ दो, तीसरी संख्या पूछते तो 62 में 4 जोड़ दो, चौथी संख्या पूछते तो 62 में 6 जोड़ दो, पांचवी संख्या पूछते तो 62 में 8 जोड़ दो। पूछा क्या अपने लोगों से? b और e का गुणा पूछा है। भाई b और e का गुणा का मतलब हो गया, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है x+2 और e की वैल्यू है x+8। x से 2 ज्यादा, x 62 है, 62 से 2 ज्यादा करेंगे तो ये 64, और x से 8 ज्यादा, यानी 62 से 8 ज्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 70। 70 और 64 की गुणा देखिए कितनी आएगी? 0 ऐसे ही लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2 44, 4480 तीसरा ऑप्शन। आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। कोई ऐसा क्वेश्चन औसत का नहीं है किसी भी एग्जाम का जो इन कॉन्सेप्ट से बाहर का है। बहुत मेहनत से ये सब कुछ तैयार करना पड़ता है, ये पीडीएफ फाइल बनाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे पूरे को अच्छे से तैयार कीजिए और कमेंट सेशन में ये जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए और उन्हें आपने कितने समय में कर लिया। हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि भाई अगर और बच्चे 30 सेकंड में कर रहे हैं तो आप हमारे सहारे से कम हमें इसी बहाने याद करेंगे। इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में करो, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो निश्चित रूप से तब याद करोगे, अभी याद नहीं कर रहे तो तब करोगे। तो भाई कुछ भी करो, बस पढ़ते रहो मेहनत से। नाम हमारा लो या मत लो, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी दिन तो नाम लोगे ही। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7। तो 3 का अगर योग पूछा जाए आपसे कैसे निकालेंगे? एक संख्या 7 के बराबर है तो 3 का योग हो जाएगा 21। 2 का औसत 4 है तो 2 का योग कैसे निकालेंगे? 2 का योग ये आ जाएगा 8। तीसरी संख्या बतानी है भाई। तीसरी संख्या बहुत सिंपल बता सकती हूं। 3 लोगों के पास 21 रुपए है, 2 लोगों के पास 8 रुपए है, तो एक व्यक्ति जो बड़ा है उसके पास कितने हो? 21 में से 8 कम कर दो, अभी आंसर आ जाएगा 13 अपना आंसर हो जाएगा। बस हो गया। 3 संख्याओं का औसत 28 है
तो 3 का योग बताओ कितना होगा। एक संख्या 28 के बराबर मानी गई है, तो 28 तिया कितना होगा 84। पहली संख्या कितनी है, दूसरी की आधी और तीसरी की दुगनी। ये थोड़ा सा गलत यहां लिखा, तीसरी संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है, ये ध्यान रखना होगा। तो 3 संख्याएं यहां पर आप पहले मान लो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। 3 संख्याओं का ये औसत दे रखा है 28, तो 3 का योग कितना होगा 84। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, आधी है, यानी पहली वाली संख्या दूसरी की आधी। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आपसे आधे रुपए हैं, तो सीधी बात आपके पास मुझसे दुगने रुपए होंगे। अगर हम पहली संख्या को x मान लें, तो इसे क्या मानेंगे 2x मानना पड़ेगा। भाई देखिए, दूसरी संख्या की पहली संख्या आधी हो गई, और तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है। तीसरी वाली जो संख्या है वो इसकी क्या है, दुगनी है। तो जब इसकी दुगनी करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। भाई 2x का दुगना कितना होता है 4x। इन सबका जोड़ कितना दे रखा है 84। तो 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर में कितना है 84। ये 3x नहीं है यहाँ पे, ये 4x है। 4 2 6 और 1 7x बराबर हो जाएगा 84। 7 से इसे काटेंगे तो ये 12 पे, यानी x की वैल्यू 12। पहली संख्या पूछे तो 12 बताओगे, दूसरी पूछेंगे तो 12 में 2 से गुणा करेंगे, ये 12 आएगी, ये 24 आएगी और ये 48 आएगी। अब देख लो पूछा क्या है, तीसरी संख्या का मान पूछा है, तीसरी संख्या का मान 48 होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का योग, सीधे सीधे योग ही दे रखा है। 5 का जो योग दे रखा है वो 240 है। ये 5 लोगों के अगर संख्याएं, तो संख्याओं की वैल्यू कह लीजिए। पहली 2 संख्याओं का औसत, तो 2 का हम योग निकालेंगे। पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा 30 है, तो 30 दूनी कितना होगा 60। और अंतिम 2 का, यानी लास्ट की, ये तो हो गई शुरू की और लास्ट की 2, लास्ट 2 का योग कितना दे होगा, औसत 70 है। जब औसत 70 है तो 70 दूनी कितना होगा 140। इन चारों का अगर हम योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का योग आ जाएगा ये 200। अब एक चीज बताओ भाई, 5 लोगों के पास 240 रुपए हैं, 4 लोगों के पास 200 रुपए हैं, तो एक व्यक्ति जो गड़बड़ कर रहा है उसका मान कितना होगा। 5 का योग 240 है और 4 का योग कितना दे रखा है 200। तो जो एक संख्या तीसरी संख्या है उसकी वैल्यू कितनी होगी 240, और 200 का अंतर कितना आ जाएगा जब इसे घटाएंगे 40 अपना आंसर होगा, दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो 13 का योग निकाल लो। 13 का योग कैसे निकालेंगे, 68 में 13 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 13 अट्ठे 104, 10 हासिल, 13 छक 78 और 10 88। ये 13 संख्याओं का जोड़ हो गया। प्रथम 7 यानी शुरू की 7, तो शुरू की 7 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, औसत 63 दे रखा है, तो 63 में 7 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 7 तिया 21, 7 छंग 42 और 2 44। अंतिम 7 का औसत, ये अंतिम 7 का औसत कैसे निकालेंगे, औसत तो दे ही रखा, अंतिम 7 का योग निकालना है, तो 70 में 7 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 490। 441 ये है और 490 ये है। अगर इसे प्लस कर दें तो 14 का योग हमें मिल जाएगा। 14 का योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 9 4 13, 4 4 8 और 1 9, 931 आ गया। भाई 14 का योग ये है और 13 का योग आपको मालूम है, तो 14 लोगों के पास 931 रुपए हैं और 13 लोगों के पास 884 रुपए हैं। तो एक संख्या इसमें 2 बार जुड़ी होगी, क्योंकि शुरू की 7वीं और लास्ट की 7वीं, तो 7वीं संख्या यहाँ 2 बार जुड़ गई है। तो जो 7वीं संख्या होगी वो कितनी होगी, 931 में से ये 884 घटा दो, जब माइनस करेंगे यहां से भाई 11 में से 4 गए 7,
2 बच्चा, यहां से दाई ली 12 में से 8 गए 4, 47 अपना आंसर है, तीसरा विकल्प। दो संख्याएं ए और बी का औसत, तो ए और बी का औसत दे रखा है 20। अगर यहां से ए और बी के औसत का कोई आपसे मतलब पूछने लगे तो दोनों संख्याएं 20-20 की वैल्यू की है, तो a प्लस बी का जोड़ अगर निकालेंगे तो दो संख्याओं का औसत है, तो 2 से यहां गुणा करोगे, ये आ जाएगा 40। ठीक, b और c का औसत दे रखा है, तो b प्लस c का योग कितना होगा, एक संख्या 19 की है तो दोनों संख्याएं हो जाएंगी 38 की, 2 से गुणा होंगे। c और a का औसत, तो c और a का औसत 21 है, तो 2 से गुणा करेंगे, ये 42 बन जाएगा। अगर हम सभी को जोड़ दें, यहां पे क्या कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं, तो a इसमें देखिए कितनी बार है, 2 बार इसमें a है, 2 बार b है और 2 बार c है। इसका आप कोई और कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये, इसे आप सीख लीजिए अच्छे से। जब इनके लिए जोड़ेंगे 8 और 2 10, 4 4 8 3 11 और 1 12, 2 से अगर इसे भाग करेंगे तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 आ जाएगा। हमसे पूछी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, यानी a अगर बताना है तो b प्लस सी यहां से हटा दो, और b प्लस सी का मतलब है 38 यहां से हटा दो। जब 60 में से 38 कम करेंगे तो जो a की वैल्यू बचेगी वो 60 माइनस 38, यानी ये b प्लस सी जो दिख रहा है इसे हटा दो। जैसे ही इसे हटाएंगे 60 में से 38 कम करेंगे, ये आ जाएगा अपना 22, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन, जहां एक समूह में बच्चों के अंकों का औसत दे रखा है 63, इनमें से 3 बच्चों के अंक ये दे रखे हैं, तो 3 के अंक दे रखे हैं, तो 3 का आप योगफल अगर यहां से निकालेंगे 78, 69 और 48 जब जोड़ेंगे, 8 और 9 17, 8 कितना होगा 25, 4 और 6 10, 7 17 और 2 19। 6 बच्चों का हमें औसत बताना है जो शेष है, तो शेष 6 ये रहे और 3 ये रहे, तो 9 का औसत, इसका मतलब ये लिखा हुआ होगा। जब 9 का औसत दे रखा है 63, तो 9 बच्चों के अंकों का योग आप कैसे निकालेंगे, 63 में 9 से गुणा करेंगे। जैसे ही 63 में 9 से गुणा करेंगे, ये आएगा 9 3 27, 9 6 54 और 2 56, 567 ये रहा। 9 लोगों के पास 567 रुपए हैं, 3 लोगों के पास 195 है, तो भाई 6 लोगों का हमें योग बताना है। 6 का योग कैसे निकालेंगे, 567 में से 195 कम करो, 7 में से 5 कम करेंगे 2 बचेगा, यहां से 2.5 लेंगे, 16 में से 9 कम करेंगे 7 बचेगा, और यहां बचा होगा आपका 4 में से 1 कम करेंगे 3, 372 6 लोगों का योग है। औसत हमें बताना है, औसत का फार्मूला आप जानते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग 372 है, 6 लोगों का बताना है, 6 से भाग करेंगे, 6 छंग 36, 1 बच्चा, 6 दूनी 12, 62 अपना आंसर है, पहला विकल्प। औसत के क्वेश्चन में बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहां 2 चाल दे रखी हैं और हमसे उस पूरी यात्रा में चाल का औसत पूछा है। एक निश्चित दूरी जाने में एक गाड़ी की चाल 65 है, तो जाने की चाल, एक चाल तो दे रखी है 65 और दूसरी चाल दे रखी है 60, और दूरी जो है वो निश्चित दूरी रही है, सेम दूरी है, तो दूरी जो है वो क्या है, निश्चित है, स्थिर है, यानी निश्चित दूरी या वही दूरी जो जाने में प्रयोग हुई है वही आने में। ऐसे जब दोनों का चाल दिया हुआ हो तो औसत चाल जब भी पूछा जाए, आप अच्छे से फार्मूला याद कर लो औसत चाल का, फिर पहली चाल और दूसरी चाल की गुणा करते हैं, यानी 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली प्लस दूसरी। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो भाई। पहली चाल कितनी, 2, ऐसे ही पहले की जगह 65 लगाओगे, दूसरे की जगह 60 लगाओगे, नीचे लिखोगे 65 प्लस 60,
इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर बचेगा 2 गुणा 65 गुणा 60 और नीचे बचेगा 65 गुणा 65 प्लस 60, ये हो जाएगा अपना 125। 125 इसे 5 से भाग करेंगे तो ये 25 पर जाएगा और इसे 5 से भाग करेंगे तो ये 12 पर जाएगा। इसे 5 से भाग करेंगे तो ये 5 पर जाएगा, इसे 5 से भाग करेंगे तो ये 13 पर। 13 दूनी कितना होगा 26। 26 और 12 की गुणा, 12 छंग 72, 12 दूनी 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। इसे 5 से भाग करेंगे जब अपने लोग तो ये कितना आंसर आएगा देखिए, 5 छक 30 हो गया, 1 बच्चा, 5 दूनी 10, 2 बच्चा, 5 चौक 20, 62.4 अपना आंसर होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु वही 20 वर्ष है, तो 30 का योग अगर आप निकालेंगे यहां से तो 16 वर्ष है, इसका मतलब प्रत्येक लड़का 16 साल का आप मान लीजिए, तो 30 लड़कों की जो उम्र हो जाएगी वो 480 हो जाएगी। 20 का औसत, तो 20 का औसत दे रखा है, 20 का आप योग निकाल लो। ये क्या है बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स है। योग निकालेंगे तो ये 20 गुणा 14 बराबर में आ जाएगा 14 दूनी 28, 280। 20 लड़के और 30 लड़के 20 लड़कियां, 50 बच्चों का योग अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, 760 आ गया। औसत अगर निकालना है हमें तो क्या करना होगा, पदों का योग ये रहा और पदों की संख्या कितनी है 50, टोटल निकाल रहे हैं। 0 से 0 गया, 5 से अगर इसे भाग करेंगे, 5 एकम 5 या 15 पंजे 75 सीधे कह दीजिए, एक बच्चा होगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10, 15.2। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बल्लेबाज, क्रिकेटर लवर जितने भी हैं वो सब इधर आ जाएं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का औसत निश्चित है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए जिससे उसका औसत 9 बढ़ गया। तो 11 पारियों तक उसका औसत कितना था भाई, मान ले रहे हैं 11 तक औसत कितना था, 11 पारी तक औसत या 11 पारी का औसत मान ले रहे हैं एक्स। अगर औसत एक्स माना है, अब उसने क्या किया 12वीं पारी में जैसे 12वां मैच खेलने गया 129 रन बना दिया और उसका औसत जो था वो पहले से 9 बढ़ गया है। तो यहां पे अगर 11 पारियों के रनों का योग निकालें, 11 पारी के रनों का योग कितना होगा, ये सीधी सी बात है 11x होगा। 12 पारी के रनों का योग कितना होगा, तो सीधी सी बात है 12 पारी के रनों का योग भाई 12x होगा। लेकिन 12 पारी का पहले आप औसत देखिए, 12 पारी का जो औसत आएगा वो कितना होगा। ये जो 12 पारियों का औसत दे रखा है क्वेश्चन में, वो अपने लोगों से ये कहा है 9 बढ़ गया है। तो अगर औसत 9 बढ़ गया है, यहां x, इससे जब 9 बढ़ाएंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा। अब यहां से अगर 12 का योगफल निकालेंगे, 12 पारी के रनों का योग, भाई औसत ये दे रखा है और योग निकालना है तो इसमें 12 से गुणा कर दूं। जैसे ही 12 से गुणा करेंगे तो ये 12x और 12 नियम कितना होगा 108। अब देखिए 11 पारी के रनों का योग कितना है 11x और 12 के कितना है ये, तो ये कब हो गया जब उसने 129 रन बना दिए। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर ही तो 129 के बराबर होना चाहिए, यही तो इसका मतलब था, बस और कुछ है ही नहीं। भाई पहले 11 पारी के रनों का योग हमारे हिसाब से 11x आ रहा है और 12 पारी के रनों का योग 12x प्लस 108 आ रहा है। लेकिन ये 11x से ये हो क्यों गया, क्योंकि उसने 12वीं पारी में 129 रन बना दिए। तो ये क्यों हुआ है, दोनों का अंतर ही तो 129 के बराबर होगा। 12x में से अगर 11x कम करेंगे तो 1x बचेगा और 108 के लिए आप देखिए यहां जब लाएंगे तो 129 में से 108 कम करेंगे तो ये बचेगा अपना 21 आंसर आ जाएगा, तीसरा विकल्प।
इस तरह से इस पूरे सेशन को आप औसत के तैयार कर लीजिए और चैलेंज के साथ किसी भी एग्जाम में आप पहुंचकर देख लीजिए, वहां पर औसत का क्वेश्चन इन दोनों क्लास से बाहर का आपको नहीं मिलेगा। संख्याएं केवल चेंज हो सकती हैं। हर सेशन में कोई सा भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिए, वहां आपको क्रिकेट का क्वेश्चन मिलेगा। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, वहां पे अगर औसत अच्छे लेवल का देते हैं तो एक गलत संख्या जोड़कर औसत दे देते हैं, फिर वो आपको हटा के सही करनी पड़ती है। तो इस पूरे आज के सेशन में और इससे पहले एक सेशन और करा दिया गया था, दोनों सेशन को आप मिलाकर देख लीजिए। हर एग्जाम के क्वेश्चन मैंने चुन चुनकर उसमें कराए गए हैं। आप दोनों क्लास को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और कोई भी इन फ्यूचर में एग्जाम देने जाइए, वहां पर इनसे बाहर का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अच्छे से आप पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप ये पूरी पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन साइट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।